जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशोर शर्मा डिफेंस ऑनर पर। तो आइए अपन बात करते हैं विजेता सीरीज की। विजेता सीरीज की आज अपनी क्लास 7 होने वाली है। इसके पहले 6 क्लास हो चुकी है जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। अपन पढ़ रहे थे भिन्न की मेरी ऑलरेडी 2 क्लास हो गई है और ये मेरी तीसरी क्लास रहेगी। 2 क्लास में मैंने फर्स्ट क्लास में बताया है भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, है ना। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिक्स्ड भिन्न, मिक्सचर भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, सारी भिन्नों के प्रकार बताए हैं। प्लस जो सेकंड पार्ट पढ़ा है अपन ने भिन्नों का। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ मैं भिन्नों का आरोही तथा अवरोही क्रम। ठीक है, भिन्नों का आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम। मैंने जो सेकंड पार्ट पढ़ाया है, सेकंड क्लास, उसमें अपन ने पढ़ा है भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। भिन्नों को जोड़ना कैसे, भिन्नों को घटाना कैसे, उनका गुणा और भाग कैसे करना है, ये चीज हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था। ये हमारी भिन्न की क्लास 3 है। भिन्न की कौन सी है अपनी? भिन्न की क्लास 3 है और विजेता सीरीज की क्लास 7 है। मतलब ओवरऑल अपनी 7वीं क्लास है और भिन्न की अपनी 3rd क्लास है। तो आज पढ़ेंगे अपन आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम। आरोही मतलब सभी ने पढ़ा होगा, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। आरोही मतलब बढ़ता क्रम और अवरोही मतलब घटता क्रम। बढ़ता क्रम कैसे? किसी भी संख्या को छोटे से बड़ा लिखना। जैसे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये छोटे से बड़े की ओर जाना, छोटे से बड़े की ओर जाना, ये क्या कहलाता है? बढ़ता क्रम कहलाता है। और सेम अगर इसका अपोजिट कर दे, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है घटता क्रम। घटता क्रम मतलब बड़े से छोटे की ओर जाना। तो छोटे से बड़े की ओर जाना क्या कहलाता है? आरोही क्रम, है ना। आरोही क्रम बढ़ता क्रम, छोटे से बड़े की ओर जाना। और अवरोही क्रम बड़े से छोटे की ओर जाना, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो ये तो था अपना सिंपल नंबर, तो अपन ने इसको लिख दिया। पर यही चीज अगर फ्रैक्शन में आएगी, भिन्न में आएगी, तो उसे कैसे लिखेंगे? तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, है ना। जैसे मैं ले लेता हूं एक क्वेश्चन अपना 3/7, 5/6, 2/3 और 3/4। ठीक है, ये अपना एक भिन्न है ना। तो इसको अपने को आरोही और अवरोही क्रम में सजा के बिल्कुल दिखाना है। तो आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, समझते हैं। तो इसकी जो है मोस्टली 3 से 4 मेथड है। कितनी मेथड है? 3 से 4 मेथड है। फर्स्ट मेथड तो ये है कि भाग दे लो आप। क्या दे लो? भाग दे लो। तो क्या कहलाती है वो? भाग विधि कहलाती है, फर्स्ट मेथड। सेकंड रहती है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, सेकंड क्या रहती है? क्रॉस मल्टीप्लाई। थर्ड क्या रहती है? थर्ड रहती है आपकी एलसीएम के द्वारा। आप एलसीएम ले लो और उसके द्वारा भी आप निकाल सकते हो। और फोर्थ रहती है डिफरेंस मेथड, अंतर के द्वारा दी गई भिन्न का आप अंतर निकाल लो और उसके द्वारा आप उसका बता सकते हो आरोही क्रम या अवरोही क्रम। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इस वाले नंबर की, है ना। तो अपन पहली मेथड यूज करते हैं भिन्न, ये भाग विधि। तो भाग में क्या है? मोस्टली सभी को पता है 3/7, 5/6, 2/3 और 3/4। अपना अंश छोटा है, हर बड़ा है। अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो सभी का जो आंसर है वो क्या आएगा? दशमलव में आएगा। तो मैं 3/7 को पॉइंट करके लिख दूं, है ना। 3/7 7 का मैं इसमें भाग दे रहा हूं, तो ये बन गया 30। यहाँ पर आप 0 लगा लो, ऊपर अपन एक 0 लगा लेते हैं। ठीक है, सभी में 0 लगा लेते हैं। ये मैंने 0 लगा लिया सभी में। अब मैं भाग दे रहा हूं 7 से, तो 7 से 21, 7 चौक 28, 4 बार गया, छोड़ देते हैं अभी। इसको देंगे 6 8 48, इसको देंगे तो 3 6 18, और इसको देंगे तो 4 7 28। देखो 4 7 28, 0.7। अब अपने सभी डिजिट अलग अलग आए हैं। देखो इसका 4 आया है, इसका 0.8 आया है, इसका 0.7 आया है, और इसका 0.6 और इसका 0.7 आया है। अगर ये डिजिट सेम होते तो अपन 2 अंक तक निकालते दशमलव के आंसर, बट अपना एक ही में काम हो जाएगा क्योंकि कोई भी नंबर सेम नहीं हो रहे। तो मैंने भाग विधि द्वारा निकाला, तो ये 0.4 आया, है ना। ये क्या आया? 0.4 आया।
ये 0.8 आया, ये 0.6 आया और ये पॉइंट आया 7। अब मुझे बोला जाए कि इनको आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है, इनको आरोही क्रम में लिखिए। तो ये मैं यहाँ पर आरोही क्रम लिखता हूं, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो आरोही क्रम क्या कहता है कि भैया जो छोटा है पहले उसे लिखो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है, देखो 0.4, 0.4 सबसे छोटा है, मतलब 3/7 सबसे छोटा है। उसके बाद कौन आएगा, उससे बड़ा 0.4 से बड़ा कौन है, 0.6। 0.6 का है अपना 2/3, ये हो गया अपना 2/3। 2/3 के बाद देखो 0.7 बड़ा है, मतलब 3/4। और इससे बड़ा कौन है अपना 0.80, मतलब 5/6। तो देखो मोस्टली यहां पर जो अपने क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो बनेगा कि भैया बताओ सबसे छोटा भिन्न, क्या बनेगा, सबसे छोटा भिन्न। मोस्टली क्वेश्चन क्या बनते हैं भिन्न वाले चैप्टर में, क्वेश्चन क्या बनते हैं, तो बताइए। ये अपने को इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे कि सबसे छोटा भिन्न बताइए। तो अपन बता देंगे कि सबसे छोटा भिन्न कौन है मेरा, 3/7। फिर बनेगा सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन है मेरा, 0.80। 0.80 कौन है मेरा, 0.80 कौन है, 5/6। तो ये मेरा हो गया सबसे बड़ा, है ना। सबसे छोटा और सबसे बड़े का अंतर पूछ लेंगे तो एलसीएम द्वारा निकाल लेंगे, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। सबसे छोटे भिन्न और सबसे बड़े भिन्न का योग पूछ लेंगे तो अपन आसानी से बना लेंगे। फिर आता है आरोही क्रम, क्या आता है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। और एक क्वेश्चन आता है अवरोही, क्या आता है, अवरोही मतलब घटते क्रम में। और कुछ मिक्स क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सबसे छोटा, सबसे बड़ा, दोनों का अंतर, दोनों का योग, दोनों का गुणनफल, है ना। तो पहली चीज अपन ने क्या सीखी कि भाग विधि के द्वारा हम किसी भी भिन्न को एक निश्चित क्रम में जमा सकते हैं। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर आरोही क्रम में लिखना है तो आरोही क्रम क्या है, बढ़ता क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। छोटे से बड़े की ओर लिखना तो सबसे छोटा 3/7, फिर 2/3, 3/4 और 5/6। तो ये तो हो गया मेरा भाग विधि के द्वारा। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि आरोही क्रम में लिखिए, तो ये मैंने आरोही क्रम में लिख दिया। अगर इसी क्वेश्चन को मैं अवरोही क्रम का बोलूं तो अवरोही क्रम में क्या होगा, बड़े से छोटा। अवरोही क्रम में क्या होता है, जैसे अवरोही क्रम होता है ना, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, उसमें बड़ा पहले आता है छोटा बाद में आता है। तो देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 5/6। तो 5/6 पहले आ जाएगा, फिर 3/4, फिर 2/3 और फिर 3/7। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम बड़े से छोटे की ओर। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहली विधि जो कि अपन ने पढ़ी कौन सी, भाग विधि, है ना। उम्मीद है कि बिल्कुल आपको ये समझ में आ गई होगी। और आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी आपको समझ में आ गया होगा। ये था अपना आरोही क्रम, ठीक है, और लिख देता हूं मैं, ये था अपना आरोही क्रम। और अगर अवरोही की बात करें, अवरोही की बात करें तो ये अपना अवरोही क्रम कैसे हो जाएगा, पहले आ जाएगा 5/6, फिर आ जाएगा अपना 3/4, फिर आ जाएगा 2/3, फिर आ जाएगा 3/7, ठीक है। तो ये अपना अवरोही क्रम जम गया और ये अपना कौन सा जम गया, आरोही क्रम। ये आरोही क्रम और ये अवरोही क्रम। अब पूछते हैं सबसे छोटी बड़ी, तो सबसे छोटी कौन होगी, ये होगी, और सबसे बड़ी कौन होगी, 5/6 होगी। चलिए इसमें सेकंड मेथड द्वारा बताता हूं आपको, ठीक है, रब कर रहा हूं इसको। यही सवाल ले लेते हैं अपन, समझने के लिए आपको आसानी रहेगी। बहुत सारे यूट्यूबर आपको दिखाते हैं क्रॉस मेथड के ट्रिक से कीजिए, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्रॉस मेथड है ये 2 संख्या तक काफी ज्यादा सही मानी जाती है, जैसे 5/6 और 2/3 वाली जो भिन्न है ना। और इसमें बोला है कि कौन बड़ी कौन छोटी, तो आप यहां से तुरंत क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अपना हो जाएगा 5×3 = 15 और ये हो जाएगा 6×2 = 12। तो ये 15 है और ये 12 है, मतलब ये बड़ी है अपनी और ये छोटी है। तो ये अगर 2 डिजिट है तो आपको समझ में आ जाएगा, पर 3-4 डिजिट है तो ये समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और मैं आपको ये सिखाने वाला भी नहीं हूं। अपनी सबसे ज्यादा सिद्ध रहेगी तो वो कौन सी रहेगी, भाग विधि, ठीक है, कौन सी रहेगी, भाग विधि। अब अपन पढ़ते हैं एलसीएम वाली। एलसीएम वाली भी अच्छी इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं, जो नीचे का नंबर है ना, नीचे का जो नंबर है, जैसे 3/7, 5/6, 2/3 और 3/4,
अब एक ऐसा नंबर लो जो इन सबका क्या हो, एलसीएम हो। एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करो जो इनका एलसीएम आपको आता होगा, और अगर नहीं आता है तो इसके नेक्स्ट बाद एक एलसीएम एचसीएफ वाली बढ़िया आपको एक मस्त क्लास पढ़ा दूंगा, जिसमें आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए इसका एलसीएम निकालते हैं। 7 और 6 को देख के नंबर याद आ रहा है मेरा, 7 6 42, 42 में चला जाएगा, तीनों से भाग 4 से जाएगा, तो इसका एलसीएम आएगा अपना 84 शायद, हाँ 84 आएगा, 84 आंसर आएगा, सॉरी एलसीएम आएगा। अब 7 से भाग दो इसमें, तो 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 12 बार गया, 12 का इसमें वो कर देते हैं अपन, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 तिया 12 12 बार 2 24, 12 तिया 36, ठीक है, 12 तिया 36 प्लस फिर करते हैं अपन 6 से, तो 6 से भाग जाएगा इसका, 6 कम 6, 2 बचा 24, 6 चौक 24, 14 पंजे 70। उसके बाद अपन करते हैं 3 से, तो 3 दूना 6, 2 बचा 24, 3 8 24, 28 का 2 गुना, 28 का 2 गुना 8 दून 16, 6 2 दून 4 56, और 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 4 एकम 4 21, 21 का 3 गुना 20 या 60, 21 का 3 गुना हो जाएगा 63, 21 का 3 गुना क्या हो जाएगा 63, ठीक है। कुछ गलत कर रहे हैं, सॉरी यार, ये अपन गलत कर रहे हैं ना, सॉरी, इसमें अपन उलझ जाएंगे, इसमें नहीं उलझते, मैं आपको और इजी बता देता हूँ, ठीक है। अपना एलसीएम कितना आया, एलसीएम मैंने लिया, एलसीएम आया मेरा 80, ठीक है, सॉरी 84 आया अपना एलसीएम, 84 एलसीएम आया, तो सबको 84 से काट, 3/7 इंटू 84, ठीक है, ये अपने आप में निकल जाएगा, 5/6 इंटू 84, ये अपने आप में निकल जाएगा, 2/3 इंटू 84, और 3/4 इंटू 84। अब यहां से सबका अपना अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। 7 से काटो इसको, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 12 तिया 36, ठीक है, इसको काटेंगे, 6 एकम 6, 2 बचा 6 24 हो जाएगा, 6 चौक 24, 14 पंजे की 70। उसके बाद इसको काटेंगे 3 से, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 3 8 24, 28 दूना 56, और इससे काटेंगे तो 21, 21 का 3 गुना करेंगे, 20 या 60 63, ठीक है। एलसीएम मेथड से मेरे ये डिजिट निकल के आएंगे, एलसीएम मेथड से मेरे क्या निकल के आएंगे, ये डिजिट निकल के आएंगे। तो देखो इसमें भी सबसे छोटी भिन्न कौन है, 36, 36 किसका मान आया, 3/7 का। उसके बाद देखो 36 से बड़ा कौन है, 2/3, 2/3 56 आया, कौन है 2/3, तो ये हो गया अपना फर्स्ट पे, ये हो गया अपना सेकंड पे। उसके बाद देखो थर्ड पे कौन है, 3/4, ये अपना हो गया थर्ड पे, तीसरे नंबर पर। और फिर सबसे बड़ा कौन है, 75/6, तो ये हो गया अपना फोर्थ पे। तो आप इसके द्वारा भी निकाल सकते हो, बट ज्यादा बेस्ट कौन सी रहेगी, भाग विधि, ज्यादा बेस्ट कौन सी रहेगी, भाग विधि। इसमें आपका समय कम लगेगा, ठीक है। और अगर एलसीएम, अगर कोई ऐसी संख्या आ गई तो आपको एलसीएम लेने में भी परेशानी आ जाएगी, इसलिए भाग विधि बेस्ट है। तो अपन ने भाग विधि समझा, क्रॉस समझा, एलसीएम समझा। एक और छोटी सी समझा देता हूं मैं आपको, डिफरेंस मेथड जो रहती है ना, अंतर विधि, अंतर के द्वारा, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको कर देता हूं मैं रफ। अब मान लो यही क्वेश्चन है और अपने को अंतर निकालना है, इसी क्वेश्चन का अंतर निकालना है। 3/7, 3/7, 5/6, 2/3 और 3/4। कुछ मत करो, इनका अंतर निकाल लो। देखो 3 और 7 में कितने का अंतर, 4 का। 5 और 6 में 1 का। 2 और 3 में 1 का। 3 और 4 में 1 का। मैंने अंतर निकाला तो मेरा अंतर इसमें 1 का, इसमें 1 का, इसमें 1 का, जबकि इसमें 4 का। तो क्या होगा, जब, हमेशा याद रखना, जब अंतर बड़ा होगा, जब अंतर बड़ा होगा। अब देखो अंतर सबसे ज्यादा बड़ा कहाँ है, यहां पर है, तो जिसका अंतर सबसे ज्यादा वह भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी। जिसका अंतर सबसे ज्यादा वह भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी। अब पहली चीज तो समझ में आ गई कि सबसे छोटी 3/7, बट इनका तो सेम अंतर है। तो सेकंड कंडीशन क्या लग रही है कि अंतर समान है। क्या हो रहा है, अंतर समान है। तो आप याद रखो कि जब अंतर क्या हो, समान हो, जब अंतर समान हो। अब देखो आप
5/6 में 1 का अंतर, 2/3 में 1 का अंतर और 3/4 में 1 का अंतर। तो जब अंतर समान हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो भिन्न छोटी है, जो भिन्न छोटी है वो वास्तव में छोटी रहती है, और जो भिन्न बड़ी है वो वास्तव में क्या रहती है, बड़ी रहती है। अब देखो आप, अंतर तो समान है, अब इसमें देखो छोटी कौन है, 5/6, 2/3 और 3/4 में छोटी कौन है, 2/3 है, तो 2/3 छोटी रहेगी। उसके बाद कौन आएगी, 3/4 आएगी, और उसके बाद कौन आएगी, 5/6 आएगी। तो जिसका अंतर ज्यादा वो भिन्न सबसे छोटी, हमेशा याद रखना, जिसका अंतर सबसे ज्यादा वो भिन्न सबसे छोटी, और जिसका अंतर सबसे कम वो भिन्न सबसे बड़ी। और अगर अंतर समान आ गया तो जो भिन्न अपनी छोटी है वो छोटी रहेगी और जो बड़ी है वो बड़ी रहेगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए आप इसको एक बार समझिए, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये 4 मेथड थी कुल मिला के। अब आपको जो अच्छी लगे वो फॉलो कीजिए, बट भाग विधि, एलसीएम विधि और अंतर विधि तीनों ठीक है, क्रॉस में आप थोड़ा सा उलझ जाओगे। ठीक है, अब इसके अपन और क्वेश्चन समझते हैं, है ना, इसके अपन और क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूं रफ। चलिए इसके कुछ एग्जांपल करवा देता हूं मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5, है ना, ये क्वेश्चन है। और इसको आपको अवरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप, या तो भाग विधि से दे लो, है ना, तो पहला काम तो भाग विधि, से कर सकते हो। दूसरा आप एलसीएम के द्वारा भी कर सकते हो, और तीसरा आप अंतर के द्वारा भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चारों मेथड है, आप जिससे भी करना चाहो उससे कर सकते हो। मैं यहाँ आपको ये अंतर विधि से करके निकलवाता हूँ। डिफरेंस लेते हैं 1 और 2 में। 1/2 में कितने का अंतर है, 1 का। 2/3 में 1 का। 3/4 में 1 का। 4/5 में 1 का। सब में 1-1 का डिफरेंस है। अब यहां पर कौन सी कंडीशन बन रही, समान अंतर वाली। क्या बन रही, समान अंतर। तो हमने पढ़ा है कि जब अंतर समान हो तो जो भिन्न छोटी है वो वास्तव में छोटी रहेगी, और जो भिन्न बड़ी है वो भिन्न वास्तव में क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। तो बताइए सबसे छोटी भिन्न कौन होगी, सबसे छोटी होगी 1/2। सबसे बड़ी कौन होगी, ये क्या हो गई 1/2, सबसे छोटी हो गई। और सबसे बड़ी कौन हो जाएगी मेरी, 4/5। 4/5 क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी, बड़ी भिन्न। तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है अगर आप समझते गए। और क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं, सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, भिन्नों को आरोही क्रम में जमाओ, अवरोही क्रम में जमाओ। और कुछ मिक्स क्वेश्चन आते हैं कि बड़ी भिन्न छोटी भिन्न का अंतर, बड़ी भिन्न छोटी भिन्न का योग, इनका गुणनफल, है ना। तो 3-4 चीजें जो है मोस्टली आती है। तो ये तो अपन ने बड़ी छोटी पढ़ लिया। अब इसको अपने को लिखना है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या कहता है कि घटता क्रम मतलब सबसे जो बड़ा है पहले वो आएगा। तो सबसे बड़ा कौन है, 4/5 है। उसके बाद कौन है, 3/4 है। उसके बाद कौन है, 2/3 है। और उसके बाद कौन है, 1/2 है। तो ये मैंने क्या लिख दिया, इनको किस क्रम में लिख दिया, अवरोही क्रम में, है ना। और ये चिन्ह किसको दर्शाता है, ये जिधर मुंह खुलता है उधर क्या रहता है, बड़ा, और जिधर ये अपना इसकी कोनी रहती है उधर क्या रहता है, छोटा रहता है। तो ये कौन सा हो गया, अवरोही क्रम हो गया, अवरोही क्रम। अगर बात करूं आरोही क्रम की, तो आरोही क्रम क्या कहता है कि बढ़ता क्रम। तो भैया बढ़ता क्रम लिख दो, 1/2। 1/2 से बड़ा कौन हो जाएगा, 2/3। 2/3 से बड़ा कौन हो जाएगा, 3/4। और 3/4 से बड़ा कौन हो जाएगा, 4/5। तो ये कौन हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा आरोही क्रम। क्या हो जाएगा मेरा, आरोही क्रम। तो बिल्कुल इजी है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। 1/2 से बड़ा कौन है,
2/3, 2/3 से बड़ा कौन है 3/4, और 3/4 से बड़ा कौन है 4/5। तो ये हो गया मेरा आरोही क्रम, ये हो गया अवरोही क्रम, है ना। अगर अंतर समान है, पहली चीज आपको दिख जाएगा कि अंतर समान है, तो जो वास्तव में छोटा है वो छोटा रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा। आपको भाग विधि का उपयोग कहाँ करना है, जहां आपका भाग देने पर, जैसे मान लो 0.7 आ गया और दूसरा भी 0.7 आ गया, तो फिर आपको देखना पड़ेगा 2 डिजिट के, यार ये या तो 74 होगा या 76 होगा, तो इसमें छोटा कौन 74, इसमें बड़ा कौन 76। तो जब ऐसी कंडीशन लगेगी तब आप भाग मेथड से कर लेना, नहीं तो आपके लिए जो अपनी अंतर विधि है ये बेस्ट है, ठीक है। और इसके कुछ एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको, और कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं अपन। फिर क्वेश्चन लिखिए 2/4, 2/4, 4/6, 6/8 और 8/10। अब इनको आपको लिखना है आरोही क्रम। किस क्रम में, आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में जो छोटा है। तो अपन भाग विधि से भी कर सकते हैं और डिफरेंट से भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि सब में 2-2 का अंतर है। देखो 2 से 4 में 2 का अंतर है, 4 से 6 में 2 का अंतर है, 6 से 8 में 2 का अंतर है, और 8 से 10 में 2 का अंतर है। तो क्या है, जब समान अंतर हो, हमने पढ़ रखा है जब समान अंतर हो। अब देखो आपको दिख रहा है समान अंतर, तो जब समान अंतर हो, जब समान अंतर हो तो जो भिन्न छोटी है वो छोटी रहेगी और जो भिन्न बड़ी है वो बड़ी रहेगी। तो इसमें बताओ मेरे को सबसे छोटी भिन्न कौन है, सबसे छोटी भिन्न कौन से आएगी, जो सबसे छोटी है 2/4। सबसे बड़ी भिन्न बताओ कौन है 8/10। अगर दोनों का अंतर निकालना है तो 2/4 माइनस 8/10 करके निकाल सकते हो। अगर दोनों का योग निकालना है तो बीच में प्लस का चिन्ह करके निकाल सकते हो। तो ये आपने पढ़ा है, आपको भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए। आप 10 सेकंड में किसी भी भिन्न का जोड़ घटाव और गुणा भाग आसानी से कर सकते हैं। तो अपन ये क्वेश्चन करते हैं। अब इसको बोला है कि आरोही क्रम में लिखना है, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ता क्रम क्या बोलता है कि जो पहले सबसे बड़ा है, सॉरी जो सबसे छोटा है उसको लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन है 2/4, उसके बाद कौन है 4/6, उसके बाद कौन है 6/8, और उसके बाद कौन है 8/10। अब 2/4 से 4/6 बड़ा है, 4/6 से 6/8 बड़ा है, और 6/8 से 8/10 बड़ा है। तो ये कौन सा क्रम हो गया मेरा, ये हो गया मेरा आरोही क्रम। कौन सा हो गया मेरा आरोही क्रम हो गया। अब अपन अगर आरोही क्रम में जमा सकते हैं तो बिल्कुल आसानी से बता देंगे कि बताओ भैया कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी भिन्न 8/10 है। सबसे छोटी कौन है 2/4 है। अगर इसी क्वेश्चन को मुझे अवरोही क्रम में लिखना है, कौन से क्रम में लिखना है अवरोही क्रम में, जमाइए आप अवरोही क्रम में, जमा दोगे आसानी से। तो अवरोही क्रम क्या कहता है कि घटते क्रम में, मतलब जो सबसे बड़ा है वो पहले आएगा। तो 8/10 पहले आ गया, ठीक है। उसके बाद 6/8, उसके बाद 4/6, और उसके बाद कौन आएगा 2/4। तो ये क्या हो गया मेरा, ये क्या हो गया मेरा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। अब देखो सबसे बड़ा कौन है 8/10। चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है आपको, है ना। ये मुंह उधर खुलता है जिधर बड़ा रहता है। अपन जैसे इसको याद रख लो, मुंह खोलते हैं कुछ खाने के लिए, मुंह खोलते हैं अपन, तो ये बड़ा है ना, ये मुंह खोल रहा है भैया, ये बड़ा है इसलिए मुंह खोल रहा है, तो ये बड़ा है सबसे, और ये सबसे छोटा है। तो चिन्हों का आपको ध्यान रखना है। कई बार आपको सेम ऑप्शन देंगे, बस खाली चिन्ह उलट पुलट कर देंगे और दे देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए चिन्हों का आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए और 1-2 क्वेश्चन करवाता हूं। अब अपन ने पढ़ लिया कि जब अंतर समान हो। अब मान लो अंतर असमान हो, है ना, अलग अलग अंतर हो तो क्या करेंगे, अलग अलग अंतर होगा तो क्या करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं 11/14, 11/14, उसके बाद आता है अपना 17/19, 17/19, उसके बाद आता है 15/21, 15/21, है ना। इसको लिखना है अवरोही क्रम में। किस क्रम में लिखना है
अवरोही क्रम में अपने को इसको लिखना है। तो अवरोही क्रम क्या कहता है कि घटता क्रम, जो भैया सबसे बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा। तो इसको मैं दोनों विधि से आपको करके बताऊंगा, भाग विधि से भी और डिफरेंस मेथड से भी। तो अपन सबसे पहले तो अंतर निकाल लेते हैं। 11 और 14 में कितने का अंतर है? 12, 13, 14, 3 का अंतर है, ठीक है। 17 और 19 में किसका अंतर है? 2 का अंतर है, ठीक है। और 15 और 21 में किसका अंतर है? 6 का। अब देखो यहाँ पर 2 का डिफरेंस, यहाँ पर 3 का और यहाँ पर 6 का। तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि जब भी ऐसी स्थिति बने और जहां अंतर ज्यादा है, जिसका अंतर ज्यादा वह भिन्न मेरी सबसे छोटी, और जिसका अंतर कम वो भिन्न मेरी सबसे बड़ी। तो अंतर ज्यादा तो भिन्न छोटी, अंतर कम तो भिन्न बड़ी। अपन इसको पहले अंतर से करेंगे, फिर भाग विधि से भी करेंगे। तो देखो सबसे ज्यादा अंतर किसका दिख रहा है मेरे को? 15/21 का। उसके बाद कौन है? 11/14, और उसके बाद कौन है? 17/19। तो ये हो गई मेरी सबसे बड़ी भिन्न, ये हो गई मेरी सबसे बड़ी भिन्न, और ये हो गई मेरी सबसे छोटी भिन्न, ये मेरी हो गई सबसे छोटी भिन्न। अब अपने को श्योर होना है कि भैया भाग देके देख लेते हैं कि अपना जो ये नंबर है ये करेक्ट है कि नहीं है। तो 11 में अगर 14 से भाग देंगे अपन, 11 में 14 से भाग देंगे तो ये बन जाएगा 110। 14 सते 98 होता है शायद, है ना? 14 सते 98, ठीक है। फिर देते हैं अपन सेकंड का भाग देते हैं ना। 11 14 का दे दिया, 17 19 का देते हैं, 17 19, तो ये हो जाएगा 170 हो जाएगा। 17 19 का 170, तो ये आएगा 19 8 0.8 के आसपास कुछ आएगा। और 17 15 21 का अगर देंगे तो 21 का जाएगा 7 बार, शायद 141, है ना? तो ये आया अपना 0.7। देखो अब यहाँ पर सेम स्थिति बन गई अपनी 0.7 और 0.7। अब ऐसे में क्या करेंगे कि सर एक तो अपना निकल के आ गया कि ये सबसे बड़ा है, 17 19 सबसे अपना गलत लिख दिया मैंने ना, अंतर कम वो सबसे बड़ा, है ना? मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई। जिसमें अंतर ज्यादा वो भिन्न क्या होगी? मेरी छोटी होगी, और जिसमें अंतर कम वो भिन्न मेरी बड़ी रहेगी, ठीक है। जिसमें अंतर कम वो भिन्न मेरी बड़ी रहेगी। तो यहाँ पर अंतर कम था, ये मेरा बड़ा हो गया। अब इसको 2 पॉइंट तक निकाल लेते हैं। तो ये निकलेगा 0.78, ये 80 के आसपास कुछ निकलेगा, और ये निकलेगा 74 के बराबर। तो देखो आप भाग देके देख लेना, आपको आसानी से आता होगा। तो ये भाग मेथड से भी देख लिया कि कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा। अब इनको आरोही और अवरोही क्रम में जमाना है। तो क्या बोला है कि अवरोही क्रम, अवरोही मतलब क्या बोला? घटते क्रम में। अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है? जिसका अंतर कम वो सबसे बड़ा, तो 17/19 लिखेंगे। किसको लिखेंगे? 17/19। उसके बाद किसको लिखेंगे? 11/14 को, 11/14 को। उसके बाद किसको लिखेंगे? 15/21 को। तो ये मैंने लिख दिया इसको अवरोही क्रम में। किसमें लिख दिया मैंने? अवरोही क्रम में। अब सबसे बड़ा कौन है? 17/19। उसके बाद कौन है? 11/14, और ये सबसे छोटा हो गया। तो ये तो हो गया अपना अवरोही क्रम। अब इसी को आप आरोही क्रम में जमा लो। तो आरोही क्रम में क्या होगा? आरोही क्रम क्या कहता है कि बढ़ता क्रम, मतलब जो सबसे छोटा है वो पहले आ जाएगा। सबसे छोटा कौन है? जिसका अंतर ज्यादा वो सबसे छोटा। तो 15/21। उसके बाद कौन आएगा? 15/21 के बाद 11/14। 11/14 के बाद कौन आ जाएगा मेरा? 17/19, है ना? जस्ट इसको पलटाना है, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इसको पलटाना है। तो 15/21 क्या हो गया मेरा? सबसे छोटा हो गया। उसके बाद ये हो गया मेरा, तो ये हो गया मेरा आरोही क्रम। ये हो गया मेरा आरोही क्रम, ये हो गया मेरा आरोही क्रम, और ये मेरा हो गया अवरोही क्रम। उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और करवा देते हैं आपको, ताकि आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, है ना। लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझना। 3/4 3/4
2/3, 5/6 और 4/7। अब यहां पर अंतर अगर निकालेंगे तो 3 और 4 में 1 का अंतर, 3 और 4 में 1 का अंतर, 2 और 3 में 1 का अंतर, 5 और 6 में 1 का अंतर और 4 और 7 में 3 का अंतर। ठीक है, तो ये तीन नंबर तो ऐसे जिनमें समान अंतर है और एक में ज्यादा अंतर है। तो जिसमें ज्यादा अंतर वो भिन्न मेरी सबसे छोटी और जिसमें कम अंतर वो भिन्न मेरी सबसे छोटी बड़ी। तो ये तो मेरी सबसे छोटी हो गई। अगर एग्जाम में पूछा होता है बताइए सबसे छोटी भिन्न, तो अपन तुरंत बता देते कि अपनी सबसे छोटी भिन्न कौन होगी, 4/7, क्योंकि यहाँ पर अंतर क्या है, ज्यादा है। सबसे बड़ी अगर पूछेगा तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, या तो भाग विधि से भाग देके निकाल लें, या मैंने आपको समझा रखा है कि अगर अंतर समान हो, अगर अंतर समान हो तो जो भिन्न छोटी है वो छोटी और जो बड़ी है वो बड़ी। तो देखो सबसे छोटी कौन है, 2/3, 3/4 और 5/6। ठीक है, तो इसको अपन जमाते हैं कौन से क्रम में, कोई से भी जमा लो, आपकी इच्छा, आरोही अवरोही दोनों में जमा लेते हैं। तो सबसे पहले जमाते हैं आरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम में। अब आरोही क्रम क्या कहता है कि भैया जो छोटा है सबसे छोटा उसको लिखो। तो सबसे छोटा कौन हो गया, 4/7। 4/7 से बड़ा कौन हो जाएगा, 2/3। 2/3 से बड़ा कौन हो जाएगा, 3/4। और 3/4 से बड़ा कौन हो जाएगा, 5/6। तो ये क्या हो गया मेरा आरोही क्रम। आरोही क्रम तो सबसे छोटा कौन, 4/7 है ना, 4/7 सबसे छोटा, 4/7 से बड़ा 2/3, 2/3 से बड़ा 3/4 और 3/4 से बड़ा अपना 5/6। अब इसी को अपन अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, इसी को अपन अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो अवरोही क्रम में क्या करेंगे कि भैया जो बड़ा है, सबसे बड़ा है वो सबसे पहले, तो सबसे बड़ा कौन है, 5/6 सबसे बड़ा है, 5/6। उसके बाद 3/4, उसके बाद 2/3, उसके बाद 4/7। तो सबसे बड़ा कौन हो गया मेरा, 5/6। तो 5/6 मेरा सबसे बड़ा हो गया। फिर उसके बाद 3/4, उसके बाद 4/7। तो बिल्कुल उम्मीद है कि ये छोटी छोटी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आएगी। और ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो एग्जाम में आते हैं और बच्चों को उलझा के रख देते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसा भी सवाल आ जाए आप चंद सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, चाहे उसकी भाषा कुछ भी हो। बस आप अगर उसकी लैंग्वेज को समझ गए कि यह कहना क्या चाह रहा है, एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि आज का जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम का लगभग बदल चुका है। जो पुराने क्वेश्चन आते थे ना सीधे दे देते उठा के बुक में से, अब वो पैटर्न बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो अपने को थोड़ा एडवांस चलना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो लगभग अपनी जो भिन्न है, फ्रैक्शन है, लगभग खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको दशमलव भिन्न, है ना, डेसिमल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। तो बेस्ट सारे एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक शेयर और एक लाइक जरूर करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि अपना चैनल लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर सकें। और ऐसे लड़के जो बड़े शहर में नहीं जा पा रहे हैं या बड़ी कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, वो अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपना जो बेसिक है वो बिल्कुल क्लियर कर सके। और हमारी गारंटी है कि अगर आप हमसे जुड़े रहे, डेली हमारी क्लास लेते रहे, तो आपका जो बेसिक है बिल्कुल 1 नंबर हो जाएगा। आप 1 नंबर मैथ्स के खिलाड़ी बन जाओगे, इतनी गारंटी है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।